हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो दोस्तों, जैसा आप सभी लोग पूछ रहे थे कि सर 20 दिन के लिए बता दीजिए कि अंतिम 20 दिनों में हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, किस प्रकार से दोस्तों हम 85 प्लस मार्क्स कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे दोस्तों ये भी पूछ रहे थे कि सर हमने अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्या हम बचे हुए 20 से 22 दिन में अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, क्या सर हम भी 80 नंबर ला सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, आप ला सकते हैं। अगर ठान लिया तो आपकी जीत निश्चित है दोस्तों। ठीक है, अगर ठान लिया तो आपकी जीत निश्चित है। कोई हराने वाला दोस्तों आपको माइका लाल पैदा नहीं होगा। साथ ही अगर आपने ठान लिया कि मुझे तैयारी बेहतरीन करनी है, और दोस्तों जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, ये लास्ट 20 दिन की रणनीति है। ठीक है, लास्ट 20 दिन की रणनीति है ये दोस्तों, अंतिम 20 दिनों की रणनीति है। अंतिम, ठीक है, ये क्या है भाई? अंतिम 20 दिनों की रणनीति है। और जिसने दोस्तों ये रणनीति फॉलो कर ली, वो दोस्तों जबरदस्त तरीके से अपने मार्क्स को इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो पूरी डिटेल वीडियो दोस्तों इसी के ऊपर होने वाली है। बताने वाला हूं दोस्तों आपको कि अब आपको कैसे पढ़ना है, कैसे दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है, इस समय दोस्तों आपको कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए साथ ही स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी लोग वही वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी दोस्तों आपको लाल लाल दिख रहा होगा यहाँ पर, उसको कूट कर काला कर दीजिए। ठीक है, उसको कूट कर दीजिए काला। चलिए आप देखते हैं भाई हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए थोड़ी सी जल्दी से दोस्तों फोकस कर लीजिएगा यहाँ पर, और बिल्कुल 10 मिनट मेरे साथ में दोस्तों एक एक चीज को आप ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों बिल्कुल आपकी स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त होने वाली है। 85 प्लस नंबर आप लोग बिल्कुल करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे भाई हिस्ट्री। हिस्ट्री को आपके 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री को कितने पार्टों में डिवाइड किया? 2 पार्टों में। मैंने कौन कौन से? एक तो आपके हिस्ट्री जिसमें दोस्तों क्या आएगा आपका भाई, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत। और दूसरे नंबर पर दोस्तों मैंने डिवाइड जो किया है वो है भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, अब आपको हिस्ट्री में भी क्या पढ़ना है? देखिए, स्टडी सभी लोग कर रहे हैं, तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। 35 लाख लगभग बच्चा फार्म, भाई 38 लाख बच्चों ने फार्म भरा है, और मैं मानता हूं 30 से 35 लाख बच्चे भाई पेपर में बैठेंगे, और सभी तैयारी कर रहे हैं जबरदस्त, सभी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, अब आपको दोस्तों करनी है स्मार्ट स्टडी। अब आपको दोस्तों मजदूरों की तरह काम नहीं करना है। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता कि मजदूर गलत है भाई, बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं मजदूर बस, लेकिन ये भी है बात, हकीकत है कि भाई हर कोई मजदूर बनना भी नहीं चाहता है। ठीक है, किसी का सपना नहीं होता है कि वो मजदूर बने। तो बस आपको यहाँ पर मेहनत करनी है, ताकि आप आने वाली वैकेंसी में एक सीट अपनी कन्फर्म कर चुके हैं, जिससे दोस्तों आपकी जिंदगी संवर जाए। तो चलिए हिस्ट्री की बात करते हैं भाई। हिस्ट्री में दोस्तों आपको पता है कि 5 नंबर की हिस्ट्री आनी है। और हिस्ट्री में भी भाई आपको पढ़ना क्या है? हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहले दोस्तों आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पढ़नी है? मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आधुनिक भारत। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आप क्या कहेंगे भाई? आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आधुनिक भारत, क्योंकि यहां से क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आप पहले हिस्ट्री में जैसे फोकस करेंगे, वो फोकस करेंगे आप मॉडर्न हिस्ट्री को। उसके बाद दोस्तों आप जिसको भाई पढ़ेंगे वो दोस्तों क्या हो जाएगी? आपकी मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, क्या हो जाएगी भाई? मेडिवल हिस्ट्री या फिर दोस्तों मध्यकालीन भारत। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री या फिर आपका मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन भारत। ठीक है भाई, मध्यकालीन। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप लास्ट में किसे पढ़ेंगे भाई? एंसेंट इंडिया। ठीक है, या फिर भाई प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत। ठीक है, किसको पढ़ेंगे भाई लास्ट में? प्राचीन भारत को। तो आप इस प्रकार से अपनी तैयारी को करेंगे, प्राचीन भारत। तो आप जब भी हिस्ट्री दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी दोस्तों आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब भी आप हिस्ट्री की किताब खोलेंगे, जब भी आप हमारे नोट्स खोलेंगे, अगर किसी ने अभी तक क्लासेस को कंप्लीट नहीं किया है तो हिस्ट्री बहुत पहले ही दोस्तों मैं कंप्लीट करवा कर चुका हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, और आई बटन पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास की प्लेलिस्ट को। तो हिस्ट्री को सबसे पहले आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अच्छे बनते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अच्छे बनते हैं हिस्ट्री वाले पार्ट में, चाहे एग्जाम कोई भी हो, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन दोस्तों अच्छे बनते हैं। तो आपको पहले करना है आधुनिक भारत हिस्ट्री में, उसके बाद पढ़ना है मेडिवल हिस्ट्री या फिर मध्यकालीन भारत, और उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है एंसेंट हिस्ट्री या फिर प्राचीन भारत। ठीक है, ये तो हो गई आपकी दोस्तों हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट की। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट दोस्तों पूरी कंप्लीट करवाई है मैंने, और दोस्तों इसकी पीडीएफ मैंने आपको दी है टेलीग्राम पर। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैंने आपको कहाँ दी है भाई? टेलीग्राम पर दी है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में दोस्तों आप
सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो बनते हैं साथ ही आपके कांग्रेस से, ठीक है। कांग्रेस पार्टी हो जाती है साथ ही यहाँ पर, और आपका हो जाता है गांधी एरा, ठीक है, या फिर गांधी युग, ठीक है, गांधी एरा या फिर गांधी युग साथी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद दोस्तों आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई कांग्रेस से बने, गांधी युग से बनते हैं साथी। और आप जो क्वेश्चन होते हैं नारों वगैरह से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, किसने नारा दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, ठीक है, ये सब क्या भाई नारों से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट ने आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है, और इसकी पूरी पीडीएफ दोस्तों मैंने इसी टेलीग्राम ग्रुप पर डलवाई है, और मैराथन भी मैंने इस पर कंप्लीट करवाई है। तो आप सभी लोग जाकर एक बार चैनल में जाकर दोस्तों प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, बहुत यूजफुल प्लेलिस्ट आपके लिए होने वाली है यूपी SSSC पैट एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं भाई स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके भी आपकी कितने भाई 10 नंबर की आनी है, ठीक है, 10 नंबर की स्टैटिक जीके आनी है। और दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आपको मिलते हैं, जैसे भारतीय अनुसंधान संगठन दोस्तों होती है, इसमें पूछ लेता है दोस्तों भारतीय या फिर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई, कोयम्बटूर में है, मैंने आपको बताया था। भारतीय राष्ट्रीय हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये भी दोस्तों मैंने आपको कहाँ बताया था भाई। हीरा मतलब भाई किसी भी गर्लफ्रेंड को अपनी, आप किसी भी अपनी माता जी को, किसी भी बुआ जी को कुछ भी आप हीरे की अंगूठी गिफ्ट करोगे, हीरे का हार गिफ्ट करोगे, कुछ भी हीरे की चीज़ गिफ्ट करोगे तो उनकी सूरत भाई खिल जाएगी, है नहीं, उनकी सूरत क्या हो जाएगी, खिल जाएगी। तो भाई हीरे से क्या बनेगा, सूरत बनेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, सूरत में पड़ता है। आप एक बार क्लासेस देखो तो जाके आपको मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। आपको क्लास में ही नहीं याद हो जाए सब चीज़ तो आप मुझसे कह देना आकर चैनल पर, ठीक है। तो स्टैटिक जी के दोस्तों 10 मार्क्स की आनी है, और ये दोस्तों पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें और इसको कंप्लीट करें। अगर जो बच्चे नए हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, और जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वो उन्हें इस प्रकार से दोस्तों अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे भाई करंट अफेयर की, जो दोस्तों आपकी 10 नंबर की आनी है। और करंट अफेयर दोस्तों मैं रोज सुबह लेकर आ रहा हूं, लगभग दोस्तों आपके 1000 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं जनवरी से लेकर सितंबर 2022 तक। अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कि करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना है, तो साथ ही आपसे यही कहूंगा जनवरी से लेकर आप सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत सफिशिएंट हो जाएगा यूपी SSSC पैट के लिए। और जनवरी से लेकर सितंबर तक का ही मैं करंट अफेयर खुद करवा रहा हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, इसी अकेडमी पर। तो आप सभी लोग दोस्तों सुबह दोपहर 12 बजे आप सभी लोग जरूर जुड़ा करें, क्योंकि लाइव होते हैं हम उस टाइम। और उस टाइम दोस्तों मैं आपको करवा रहा हूं यूपी SSSC पैट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप दोपहर 12 बजे जरूर जुड़ें। इसकी टाइमिंग आप सभी लोग लिख लीजिए भाई, दोपहर 12 बजे, ठीक है। दोपहर 12 बजे हम लोग होते हैं लाइव, तो आप सभी लोग भाई लाइव जरूर जुड़ेंगे। और यूपी SSSC पैट का अगर दोस्तों जीएस का 50 मार्क्स की दोस्तों जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो हम लाइव होते हैं भाई, कब हम लाइव होते हैं साथ ही आपके रोज शाम को 7:30 बजे, ठीक है। रोज शाम को 7:30 बजे हम लोग लाइव होते हैं भाई जीएस के प्रैक्टिस सेट में। तो आप इसमें भी दोस्तों लाइव जरूर आएँ। और मैं जियोग्राफी की दोस्तों अलग से एक क्लास लेकर आने वाला हूँ मैराथन, उसको भी दोस्तों मैं अनाउंस करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है भाई टेबल एंड ग्राफ। भाई टेबल एंड ग्राफ 20 मार्क्स, ठीक है, 20 नंबर की आनी है। अगर यहाँ पर किसी ने भाई गलती करी तो समझ लो दोस्तों वो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा। मतलब टेबल एंड ग्राफ तो दोस्तों ये आपके वो नंबर हैं जो आपको दोस्तों बूस्ट करने वाले हैं, आपके जो मार्क्स इंक्रीज करने वाले हैं, जो आपके नंबरों में बढ़ोतरी करने वाले हैं। टेबल एंड ग्राफ्स के 20 नंबर, भाई यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर आपको 100% देना है। और बहुत आसान दोस्तों टेबल एंड ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं भाई, परसेंटेज बेस्ड होते हैं, आपके एवरेज बेस्ड होते हैं। आपसे दोस्तों डिफरेंस पूछ लेता है कंपनियों का दे के, है नहीं, आपसे क्या भाई पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे टेबल से क्वेश्चन पूछता है। मैं उसको भी दोस्तों बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी दोस्तों एक वीडियो बना दूंगा, मैराथन लगा दूंगा यूपी SSSC पैट के लिए टेबल एंड ग्राफ की, अगर आपका रिस्पांस आएगा तब, ठीक है। तो भाई 20 नंबर ये तो बिल्कुल कहीं नहीं जाने चाहिए आपके। अगर यहाँ पर दोस्तों आप गलत करते हैं तो यकीन मानो दोस्तों आप कंपटीशन में बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, इसमें कोई भाई संदेह वाली बात नहीं है, ठीक है। हिंदी की दोस्तों अगर बात करते हैं तो हिंदी आनी है आपकी 15 नंबर की। 15 नंबर की कैसे भाई, 15 नंबर की हमने तो सर 5 नंबर की देखी थी। 15 नंबर दोस्तों 10 नंबर की आनी है आपकी गद्यांश। 10 नंबर की क्या आनी है आपकी, इसमें 15 नंबर में साथ ही आपकी 10 नंबर की क्या आनी है भाई, गद्यांश भी आनी है,
ठीक है। तो और गद्यांश दोस्तों बहुत आसान होती है, ठीक है। 15 नंबर में 10 की गद्यांश आनी है और 10 की आनी है व्याकरण, ठीक है। 10 की क्या आनी है भाई, व्याकरण आनी, 5 की आनी है व्याकरण, 10 की आनी है गद्यांश। और ये गद्यांश दोस्तों बहुत ईजी होती है, यहाँ पर भी कोई गुंजाइश नहीं है गलत करने की, क्योंकि आपको दोस्तों क्या दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा। और जैसे बचपन में हम 7th में 8th में जैसे क्वेश्चन मैडम देती थी कि यहाँ से बताओ भाई कालिदास जी का जन्म कब हुआ था, हम पैराग्राफ देखते थे और उसमें क्या करते थे, हमने देखा कि ऐसे ऐसे पैराग्राफ है, ठीक है। हमने देखा ऐसे ऐसे पैराग्राफ है और यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक का आंसर है, हम यही तो करते थे, ऐसे ही तो करते थे। यहाँ से लेके सर हमारे यहाँ तक का आंसर होगा, ऐसे ही करते थे ना। तो ये पैराग्राफ में भी दोस्तों यही करना होता है, आपको पैराग्राफ दिया रहता है और उसमें क्वेश्चन देके आपसे आंसर छटवाता है, तो आप क्या करते हैं भाई, कुछ इस प्रकार से दोस्तों उन आंसर को छाटते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत आसान है और यही चीज़ें दोस्तों नंबर आपके बढ़ाएंगी, और यही चीज़ें अगर आप गलत करोगे तो यही चीज़ें भी आपको फेल करवाएंगी, इसमें भी कोई बात शक वाली बात नहीं है, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद भाई मैथ की, ठीक है। तो मैथ भी आपकी 5 नंबर की आनी है, जिसमें आपका परसेंटेज है, ठीक है। और क्या है, आपसे एवरेज पूछा जाएगा साथ ही, और क्या पूछा जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्गमूल वगैरह 20 तक के आप स्क्वायर याद कर लेना, आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। तो मैथ आपको बहुत अच्छी, मतलब ये चीज़ें वो हैं साथी जो आपको ड्रॉप नहीं करनी है। अगर इन चीज़ों को दोस्तों आप छोड़कर जाएंगे तो आप यकीन मानो भाई ये टारगेट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप किसी एग्जाम में दोस्तों बैठ भी नहीं पाओगे, ये कड़वा सच है साथी, ठीक है। इसलिए आपको ये पोर्शन तो बिल्कुल ड्रॉप करना ही नहीं है। अगर आपको कुछ दोस्तों लास्ट में पढ़ना है तो वो ये चीज़ें हैं, इन पर भी बस आ रहा हूँ 2 मिनट बाद, ठीक है। तो मैथ पढ़नी है आपको, 5 नंबर की आनी है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग दोस्तों आपको पढ़नी है, और रीजनिंग हर एग्जाम के लिए मैथ और रीजनिंग पढ़ते हैं आप, तो मैं इसमें ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसमें आप सभी को पता ही, सभी कर ही लेंगे मैथ और रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में आपके भाई इजी क्वेश्चन रहेंगे, क्लॉक वगैरह रहेगा, कैलेंडर वगैरह रहेगा। कहीं से अगर कठिन क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों वो बन जाता है आपका ब्लड रिलेशन या फिर सीटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है। इसमें भी दोस्तों कठिन क्या, थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी जो हो गए, ये हो गए आपके 75 नंबर, ठीक है। तो ये 75 नंबर दोस्तों बहुत ज़बरदस्त आपको दोस्तों यहाँ से तैयार करने हैं, 75 नंबर, ठीक है। ये 75 नंबर दोस्तों आपका 85 प्लस करने में आपकी मदद करेंगे। जोड़ लीजिए 5 5 10 5 और 20 30 और 50 60 70 और 5 75, तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं आपके 75। तो ये हो जाते हैं आपके 75 नंबर यहाँ से। अब दोस्तों आपको लास्ट में क्या पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना सब है, लेकिन अब पहले आपने इस चीज़ को वरीयता दी, ठीक है। इसको आपने पहले सर्वोपरि लिया, उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम इन चीज़ों पर, ठीक है। देखिए इन्हीं अलग ही लेवल से मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि इनमें भी मैं आपको चुनिंदा चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको एग्जाम में दोस्तों पूछी जाएंगी, और वही दोस्तों आपको इसमें करनी है। क्योंकि दोस्तों ये सिलेबस थोड़ा वाइड है, थोड़ा बड़ा सिलेबस है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर लिखा है। तो जियोग्राफी दोस्तों आप सभी को पता है कि 5 नंबर की आनी है, ठीक है। और जियोग्राफी में भी साथ ही आप किसको पढ़कर जाएंगे भाई, आप किसको पढ़कर जाएंगे, पहले इंडियन जियोग्राफी को, ठीक है। तो पहले भारतीय भूगोल को आपको पढ़ने का कर्तव्य है, पहले पढ़ेंगे आप भारतीय भूगोल को, उसके बाद ही दोस्तों आप जाएंगे भाई किस पर, विश्व के भूगोल या फिर वर्ल्ड जियोग्राफी पर। तो पहले आप पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी, और इसमें भी मोस्टली आप क्या पढ़ेंगे भाई, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कितना क्षेत्रफल है हमारे भारत का, किसकी जनसंख्या पे स्थान पर कौन सा देश है, या फिर आपका क्या है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, ये सभी दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूँ। पूरी क्लास दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपकी इंडियन जियोग्राफी लगभग दोस्तों नदियाँ वगैरह रह गई हैं, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। कभी भी करवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो जियोग्राफी दोस्तों आपको इस प्रकार से पढ़नी है। इकोनॉमिक्स की साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो 5 नंबर की साथ ही इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में दोस्तों आपको किस पर फोकस करना है, इकोनॉमिक्स पर साथ ही आपको फोकस करना है सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, या फिर 5 ईयर प्लान दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं पर दोस्तों आपको फोकस करना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको देखनी है। और कृषि आपको देखना है, ठीक है। एग्रीकल्चर के दोस्तों क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, जैसे आपके हरित क्रांति के जनक कौन है भाई, ठीक है। श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, दुग्ध उत्पादन, ठीक है। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको देख लेनी है कृषि से संबंधित, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। एपीकल्चर से क्या हो, सेरीकल्चर क्या है, ये सब चीज़ें दोस्तों कहाँ से बनती हैं भाई, इकोनॉमिक्स से, कृषि से ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो योजनाएं देख लेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सी योजनाएं आई, ठीक है, और केंद्र सरकार ने कौन सी योजनाएं निकाली। थोड़ी बहुत योजनाएं आप देख सकते हैं जो आपकी चर्चा में रही थी, जो आपकी चर्चा में रही थी, उन योजनाओं को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लास लास्ट तक जरूर देखें भाई, लास्ट तक नहीं देखेंगे तो चीज़ अधूरी रह जाएगी। अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है मेरे दोस्त, ज्ञान अधूरा सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद दोस्तों आप पढ़ेंगे जीएसटी, ठीक है, या फिर आप इसमें ही पढ़ लेंगे नीति आयोग, ठीक है।
जीएसटी और नीति आयोग, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें पढ़नी है। इसकी पीडीएफ दोस्तों मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट, जियोग्राफी भी दोस्तों पूरी कंप्लीट, और ये सब चीज़ें दोस्तों मैं करवा चुका हूँ। हिस्ट्री मैंने दोस्तों इसी चैनल पर करवाई है, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी करवाई है, स्टैटिक जीके भी करवाई है, करंट अफेयर भी दोस्तों चल रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें दोस्तों मैं करवा चुका हूँ अपने चैनल पर। और हिस्ट्री तो बहुत पहले ही दोस्तों मैंने खत्म कर दी थी, 20 क्लास लगाकर पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर दी थी। बहुत ज़बरदस्त बच्चों को समझ में आया था। ठीक है, अगर आप चाहें तो जाकर जरूर देखें उन सभी क्लासेस को। ठीक है भाई, प्ले लिस्ट में। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं भाई साइंस की तरफ। भाई साइंस आपकी बहुत बड़ी चीज़ हो गई। साइंस क्यों बड़ी हो गई भाई? क्योंकि यहाँ पर पूछ लिया आपका भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी क्या चीज़ है, बायोलॉजी। और यहाँ पर आपको बच्चे क्या करते हैं भाई, टाइम वेस्ट करते हैं, यहाँ पर साइंस पढ़ने बैठ जाते हैं बच्चे। सबसे बड़ी गलती बच्चों की क्या होती है कि बच्चे भाई साइंस पढ़ने बैठ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो नीट वाले बन जाएंगे कि भाई नीट वाला हूँ मैं, एमबीबीएस करूँ। एमबीबीएस नहीं करना है भैया, यूपी ट्रिपल एससी पैट क्लियर करना है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पैट क्लियर करना है आपको। तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, जैसे फिजिक्स में आपसे पूछ लेगा भाई एसिलरेशन क्या है। ठीक है, ये त्वरण कहते हैं इसे। ठीक है, त्वरण क्या है भाई आपका, क्या भाई द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान का दोस्तों क्या है, भार क्या है, किलोग्राम में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इन सब चीज़ों को ऐसा ही मात्रक पूछ लेता है आपका। ठीक है, केमिस्ट्री में भी दोस्तों आपसे क्या भाई गैस वगैरह के बारे में पूछ लेता है, जैसे फ्रिज में कौन सी गैस होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के दोस्तों बारे में पूछ लेता है, मतलब नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं। और बायोलॉजी में आपके विटामिन से पूछ लेगा। ठीक है, और क्या पूछ लेगा आपका, थोड़ा जीव जंतुओं के बारे में दोस्तों पूछ लेता है, पसली वगैरह पूछ लेता है, हड्डी वगैरह पूछ लेता है मनुष्य में। तो दोस्तों ये ईजी से क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ के भी नहीं जाओगे ना, तब भी 5 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से कर दोगे, क्योंकि आपने कभी ना कभी लाइफ में वो पढ़े हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों, इस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इंग्लिश की बात करता हूँ, तो भाई यूपी बोर्ड की बहुत बड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश जो बच्चे पढ़ सकते हैं दोस्तों, वो कहीं से पढ़ लें। 5 नंबर की इंग्लिश आनी है, छोड़ कुछ भी नहीं जाना है आपको। मैराथन देख लीजिए, रोजगार वेद अंकित सर की देख लीजिए, चाहे भाई एग्जामपुर की देख लीजिए, या कहीं से भी आप देखते हो, तो इंग्लिश की भाई एक मैराथन देख लेना, उसमें से जो फंसेगा वो फंस जाएगा। टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करता हूँ मैं किसकी भाई, पॉलिटी की, या फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, देखिए पॉलिटी में दोस्तों ये भी बहुत बड़ा सिलेबस होता है अपने आप में। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको पढ़ना है भाई आर्टिकल, जिसे हम दोस्तों बोलते हैं अनुच्छेद। ठीक है, और दोस्तों अनुच्छेद भी दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, कम ही पढ़ने हैं। ठीक है, अनुच्छेद भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। ठीक है भाई, अनुच्छेद पढ़ना है, अनुसूचियाँ पढ़ना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि भाई भारतीय भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में हुआ है, किस अनुसूची के जरिए ये चीज़ जोड़ी गई है भाई, दूसरी अनुसूची में क्या है। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या है, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश वगैरह किस में है, ये सब चीज़ें दोस्तों आपसे पूछ सकता है अनुसूची में। उसके बाद दोस्तों मौलिक अधिकार, किस देश से कौन सी चीज़ ली गई है भाई। ठीक है, आपका आईपीसी कहाँ से ली गई है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, और आपका क्या है भाई संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, आपसे ये सब चीज़ें पूछ लेता है जैसे। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप लोग फोकस कर लेंगे, और चाहेंगे तो मैं ये सब चीज़ें दोस्तों एक क्लास में बता दूंगा, अगर आपकी कमेंट आएगी तब। ठीक है, और आप पढ़ लेंगे थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में, कौन भाई शपथ वगैरह दिलाता है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे, तो आपका भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो करेंगे। तो यकीन मानो दोस्तों, मेरी एक बात बस लिख के रख लो दोस्तों, अगर आपने इस प्रकार से अब तैयारी की, तो ये बहुत ज़बरदस्त साथी आप सभी लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आप सभी लोगों के लिए होने वाली है। अगर आपको अपने भाई पर भरोसा है तो यकीन कर दोस्तों बस इतनी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करें, और आप दोस्तों देखेंगे कि आप बहुत बढ़िया दोस्तों नंबर कर रहे हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग शेयर जरूर करें भाई, इसको वायरल कर दें, वीडियो को जहां भी फैला सकते हैं उसको फैला दें मेरे दोस्त, और सपोर्ट जरूर किया करें। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं मैं खड़ा होकर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा भाई। ठीक है, लाइक करिएगा, वीडियो को सभी में शेयर करिएगा, जहां हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं भाई शाम को 7:30 बजे। अभी 7:30 बजे सभी लोग आ जाना। प्रैक्टिस सेट है जीएस का, और आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज अपने जीएस के। मतलब जितना मैंने आपको 50 नंबर का लिखाया, ये सभी चीज़ दोस्तों मैं खुद ही करवा रहा हूँ, खुद ही डील कर रहा हूँ, और करंट अफेयर भी आपका डील मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें भाई। 7:30 बजे करंट, आज हमारी कौन सी है भाई, प्रैक्टिस सेट है जीएस का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, और मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।